हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 8 स्टार्ट किया था। जो चैप्टर 8 है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, इसमें जो भी हमारे बेसिक कंसेप्ट थे जो इसको स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी थे वो हमने किए थे। उसके अंदर हमारे पास फर्स्ट आर्टिकल आया था क्या कि हमारे पास टी रेशोज, टी फॉर ट्रिगोनोमेट्री रेशोज, ठीक है। तो वो हमारे पास 6 रेशोज आई थी: साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसिकेंट। और ये किस किस के इक्वल होती है, इनको हम कैसे निकालते हैं, ये किसका रेशो होती है वो हमने देखा था। तो इसके लिए हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल की जरूरत पड़ती है। जैसे देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल है। हम थीटा इसको भी ले सकते हैं, ये हम इसको ए बी सी नाम ले लेते हैं। एंगल ऑफ रेफरेंस हमारा ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, ठीक है। इस एंगल ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस वेरी करती है। अगर ये हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस है तो इसके सामने वाली साइड हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और एंगल ऑफ रेफरेंस और राइट एंगल के साथ वाली साइड हमारी बेस कहलाती है। राइट एंगल के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ये आप लोग जानते हो। अगर ऐसे ही एंगल ऑफ रेफरेंस हमारा सी है तो इसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगी, बेस, और ये तो हमारा फिक्स रहेगा, ठीक है। फिर हमने एक छोटी सी ट्रिक की थी कि वो किस किस का रेशो आता है हमारे पास। वो ट्रिक क्या थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये थी हमारे पास। यहाँ पे P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेन्यूज। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाई सोना चांदी तोले, तो ये आ गया था हमारे पास। तो इस S से क्या बनता है, साइन थीटा, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर C से क्या होता है, कोसाइन थीटा या कोस थीटा, वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर आता है टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमें ये याद करने हैं। फिर इनके उल्टे होते हैं, साइन का उल्टा क्या होता है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं कोसिकेंट थीटा या कोसिकेंट ऑफ समथिंग एंगल। फिर आता है हमारे पास सीकेंट, और फिर लास्ट में आता है कोटेंजेंट थीटा, ठीक है बच्चों। तो ये आपको याद करने हैं। और टेंजेंट थीटा को हमने साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करके भी निकाल दिया था, क्योंकि वो हमारे पास ऐसे निकल जाता है। फिर कोट थीटा आया था, कोट थीटा हमारा टेन थीटा का उल्टा होता है, उसको कैसे निकाल सकते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा करके। तो ये आप सभी को याद होने चाहिए थे। अभी मैंने आपको ये रिवाइज भी करा दिए। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, जो ये हमारे पास यहाँ लिखा है। क्या है ये, इन ट्राइंगल ABC कोई भी एक ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड एट बी पॉइंट पे राइट एंगल है वो, और साथ साथ क्या दे रखा है, AB इज इक्वल टू 24, BC इज इक्वल टू 7, ठीक है। AB क्या है हमारे पास 24 सेंटीमीटर, BC है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, एंड डिटरमाइन, ये 4 रेशो पूछता है हमसे। अब राइट एंगल ट्रायंगल में तो हमारे पास साइन, अगर हम साइन की ही बात करें, क्या आता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आता है। हाइपोटेन्यूज तो है नहीं, लेकिन हम निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है, और हम सभी को पता है वो क्या होती है, वो होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। उसका यूज करके हम हाइपोटेन्यूज निकाल देंगे, फिर हम सबको पता ही है। देखें, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल कौन है, ABC है। इसके अंदर हम क्या लगा देते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, हम ये लगाते हैं। ये क्या आती है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। कंप्लीट लिखना है बच्चों, ये आपको H नहीं लिखना है। इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कौन है यहाँ पे, AC है, परपेंडिकुलर कौन है, BC, और बेस कौन है, AB या BA। AC तो हमें फाइंड आउट ही करना है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। BC हमारे पास गिवन है 24 स्क्वायर, और BC क्या है हमारे पास, 7 है BC, और AB कितना है 24 स्क्वायर।
फिर हम इसको सोल्व करते हैं बच्चों। 7 स्क्वायर जानते हो 49, और ये भी आप लोग जानते हो 576। फिर इनको हम ऐड कर देते हैं, तो ऐड करके बन जाता है 625। फिर आपको ये भी पता है कि 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है। हमें तो AC निकालना है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट भी कौन सा लेंगे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट हम ले लेंगे, टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो वहाँ से हमारे पास क्या निकल के आएगा, AC निकल आएगा हमारे पास। फिर AC कौन है, वो हाइपोटेन्यूज है, तो ये आ गया बच्चों हमारे पास AC। अब देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों चीज हमारे पास आ चुकी है, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं, जो भी हमसे वो पूछ लेगा उसको हम निकाल देंगे। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट पार्ट में 2 चीज पूछे इसने हमारे से। फर्स्ट क्या है, साइन A। अब A क्या है, ये एंगल ऑफ रेफरेंस है, मतलब परपेंडिकुलर और बेस जो होगा वो इस एंगल A पे डिपेंड करेगा। A हमने यहाँ लिखा है, तो ये एंगल है हमारे पास। हमको वैसे भी पता है कि साइन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, पूरा लिख लेना आपको। फिर अब A के अकॉर्डिंग हमारे पास परपेंडिकुलर आएगा। परपेंडिकुलर कौन होगा, इसके सामने वाली साइड कौन है, इसके सामने BC है, तो BC हमारा बन जाएगा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है। तो इस तरह से साइन A कितना आ जाएगा, BC क्या है हमारे पास 7, और AC तो 25 है ही, ये आ गया हमारे पास साइन A। फिर इसके बाद क्या पूछता है, कोस A पूछता है। कोस A ये भी हमें पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उसके अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं हम। यहाँ लिख लेते हैं, अगर आपको स्टार्टिंग में याद नहीं होता है तो ये बनेगा हमारा कोस, क्या है ये, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। लिख लेते हैं, दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या आएगा हमारे पास, कोस A इज इक्वल टू बेस A के अकॉर्डिंग कौन बनेगा, A भी बनेगा, और हाइपोटेन्यूज तो हमारा फिक्स है। तो फिर हमारे पास कोस A कितना आ जाता है, 24/25। ये आ गया बच्चों हमारे पास। एक पार्ट में 2 थे हमारे पास क्वेश्चन, साइन A को भी फाइंड आउट करो, कोस A को भी फाइंड आउट करो। ठीक है, फिर हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोलता है ये, साइन C निकाल दो। ये तो हमें पता ही है कि हमारे पास ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आएगा, लेकिन अब परपेंडिकुलर किसके अकॉर्डिंग लेंगे, एंगल C के अकॉर्डिंग। एंगल C कहाँ है, अब ये एंगल नहीं है हमारे पास, कौन है, ये एंगल। तो परपेंडिकुलर तो इसके सामने वाली साइड होगी, तो क्या बनेगा परपेंडिकुलर, A भी बन जाएगा। हाइपोटेन्यूज बेचारा फिक्स होता है। A भी कितना है 24, और AC कितना है 25। तो ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है 24/25। किसके अकॉर्डिंग, एंगल C को रेफरेंस लिया हमने, एंगल ऑफ रेफरेंस। फिर ऐसे ही ये पूछता है हमारे से कोस C, ये हमें पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। अब बेस किसके अकॉर्डिंग आएगा, एंगल C के अकॉर्डिंग आएगा। जब एंगल C यहाँ है तो इसके एंगल ऑफ रेफरेंस एंड राइट एंगल के साथ जो साइड है वो बनती है, क्या बन जाएगा, BC बन जाएगा। BC अपॉन हाइपोटेन्यूज इज AC। BC कितना है 7 और AC 25। तो ये आ चुके हैं बच्चों हमारे पास कोस C, ये निकाल दिया हमने। फर्स्ट पार्ट भी कर दिया, सेकंड पार्ट भी कर दिया। इसमें सबसे पहले तो हमारे पास 2 ही साइड दे रखी थी, तीसरी हमने निकाल दी। वो तीसरी हमारे पास कोई भी हो सकती है, यहाँ तो हाइपोटेन्यूज मिसिंग था, कई बार वो क्या करेगा, हाइपोटेन्यूज दे देगा और बेस दे देगा। परपेंडिकुलर अपने आप निकाल देंगे हम, या ऐसे ही बेस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये काम हमने वो किया। फिर हमें ये पता होना चाहिए कि कौन किसका उल्टा होता है। अभी आप स्टार्टिंग में हो, स्टार्टिंग फेज में हो, तो आप लोग इसको रफ वर्क में लिख लिया करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये आप लोग लिख लिया करो। तो यहाँ क्या आएगा, सोना चांदी तोले। फिर क्या आएगा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोट थीटा।
ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ऐसा ही क्वेश्चन हमारा 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें देखो हमारे पास क्या दे रखा है। ऐसा ही बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या दे रखा है हमारे को, इन फिगर 8.13, तो ये फिगर है, पहले हम फिगर ही बना लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखे है यहाँ पे, ये राइट एंगल है क्यू पॉइंट पे, यहाँ पे आर और ये पी, ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 13 सेंटीमीटर और क्यू आर मिसिंग है। फिर रिक्वायर्ड टू फाइंड में क्या बोलता है कि कौन कौन फाइंड आउट करना है हमें 10 पी, मतलब एंगल पी ले लिया अब की बार, फिर कोट आर, तो ये फाइंड आउट करना है, इनका डिफरेंस निकालना है हमें। अब डिफरेंस कैसे निकालेंगे, जब हमारे पास टेंजेंट ऑफ पी एंड कोटेंजेंट ऑफ एंगल आर होगा तब निकालेंगे। अब ये हमें पता है हमारे पास क्या होते हैं, टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, कोटेंजेंट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, लेकिन एंगल वेरी कर रहा है, यहाँ एंगल पी है, यहाँ एंगल आर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इसमें ये देखो परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है, बेस मिसिंग है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके क्यू आर निकाल देंगे हम। ठीक है, वो सेम टू सेम कंसेप्ट जो हमने यहाँ किया था, तो आप लोग वो निकाल देना। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग उसको करोगे तो आपके पास क्यू आर आएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको खुद करना है, ये मैंने आपको बता दिया कि आंसर क्या आएगा, क्यू आर कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम 10 पी निकाल देंगे यहाँ से। 10 पी हमको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये आ गया। अब परपेंडिकुलर किसके अकॉर्डिंग आएगा, इस एंगल पी के अकॉर्डिंग आएगा, पी के सामने वाली साइड, एंगल पी ये है एंगल ऑफ रेफरेंस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके सामने क्या है, क्यू आर है, तो परपेंडिकुलर क्या आएगा बच्चों, क्यू आर। ठीक, और बेस क्या होगा, एंगल ऑफ रेफरेंस, और राइट एंगल के साथ जो साइड होती है वो आती है हमारे पास, ये कौन है, पी क्यू। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/12। ठीक, फिर ऐसे ही करके हम बाद में क्या निकाल देंगे, कोट आर निकाल देंगे। कोट आर का भी हमको पता है, कोटेंजेंट ऑफ आर, अब एंगल ऑफ रेफरेंस आर है, कोटेंजेंट किसका उल्टा होता है, टेंजेंट का उल्टा होता है। टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट है तो कोटेंजेंट क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, तो ये लिख देते हैं हम, बेस अपॉन परपेंडिकुलर देते हैं। अब बेस किसके अकॉर्डिंग चूज करेंगे हम, एंगल आर के अकॉर्डिंग, एंगल आर ये है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और ये बेस होगा, तो बेस क्या आएगा, क्यू आर आ जाएगा। ठीक, और ये क्या आएगा हमारे पास, पी क्यू आ जाएगा, कितना आएगा ये, 5/12 ही आएगा। ये हमने यहाँ पे निकाल दिया, 10 पी निकाल दिया, कोट आर निकाल दिया, लेकिन ये तो इनका डिफरेंस पूछता है, फिर हम डिफरेंस भी तो निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा, 10 पी माइनस कोट आर इज इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0। तो ये है बच्चों, सिंपल सा है, खुद कर लोगे, खुद के मैंने ही करा दिया आपको। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। अगर साइन ए यहाँ पे लिख के दे दिया उसने, कितना, 3/4, तो ये हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ये, तो परपेंडिकुलर आ चुका है, हाइपोटेन्यूज आ चुका है, तो हम यहाँ से बेस को फाइंड आउट कर लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तीनों चीज़ आ गई हमारे पास। फिर इसके बाद पूछता है कोस ए एंड टेन ए। कोस ए भी हमें पता है क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर बेस निकल जाएगा तो हमारे पास सब कुछ है। फिर टेंजेंट पूछता है, तो ये भी आपको खुद करना था, आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 खुद कर लेने हैं।